पंचायती राज के इन चुनावों की छाया में हालांकि राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक तरीके से देश के संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और लगातार पंचायती राज के चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हुए, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। और ये आक्रोश राजस्थान की जनता ने पिछली बार जो चुनाव हुए इसी सरकार के कार्यकाल में 21 जिला परिषद और 222 पंचायत समितियों के चुनाव हुए। आमतौर पर राजस्थान की राजनीति का एक इतिहास रहा है कि जिस भी दल की सरकार होती है पंचायती राज में उस दल को बहुमत मिलता है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। 21 में से केवल मात्र 5 पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो पाई। 14 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और 105 पंचायत समिति पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली। इस दम और अभिमान के साथ अशोक गहलोत जी जन घोषणा पत्र के वादों की पूर्ति की बात कहते थे, जिस अभिमान के साथ राहुल गांधी जी ने 1 से 10 की गिनती गिन के राजस्थान के 60 लाख किसानों के कर्जे माफी की बात की, लेकिन कथनी और करने का फर्क दिखा। बिजली के बिल की और वीसीआर की मार किसानों पर पड़ी। बेरोजगारों पर भत्ते से लेकर रोजगार तक की मार पड़ी और राजस्थान इस समय बेरोजगारी दर में सर्वाधिक बेरोजगारी दर के साथ देश में शुमार है। लगभग 27% बेरोजगारी दर राजस्थान में है। जो कानून व्यवस्था की स्थिति अब से गांव के अछूता नहीं था और आज भी स्थिति वही बद से बदतर है। बकरी चराने वाले से लेके एक साधारण अबोध बालिका तक उसका जीवन सुरक्षित नहीं। खासतौर पर राजस्थान की अबलाएं वो न्याय मांगती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। तथाकथित हाथरस गैंग जो पूरे देश भर में एक तरीके का पाखंड करती है, लेकिन क्या राजस्थान की माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार की नहीं है? प्रदेश का मुखिया ये कहे कि मैं 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां के बाढ़ पीड़ित पूछते हैं जिनके परिवारों से लोग काल कलवित हो गए कि हमारे आंसू पहुंचने सरकार कब आएगी। 15वें वित्त आयोग का पैसा रोका गया। इसी तरीके से हर क्षेत्र में एक लंबी फहरिस्त है सरकार की विफलता की, कोरोना के कुप्रबंधन से लेके। और यही कारण है कि उनको 21 में से 14 जिला परिषदों में शिकस्त खानी पड़ी। अभी 6 जिला परिषदों के 78 पंचायत समितियों के, जिला परिषद के 200 वार्ड और पंचायत समिति के लगभग 1500 वार्डों का निर्वाचन होगा। राजस्थान की जनता ने इन चुनाव में अपना आक्रोश प्रकट करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि पीसीसी के चीफ जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे कांग्रेस का चरित्र साफ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी और आज मार्क्सिस्ट की भी पार्टी है। 1885 की कांग्रेस पार्टी और जिसने 70 वर्षों में 50 वर्ष तक देश की राजनीति पर राज किया, लेकिन इस देश की जनता ने जनसंघ के 3% को 3 सीटों को 303 में बदला और देश ने 2014 में
भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद, इस राजनीति को धकेलते हुए देश में सुशासन और विकास की राजनीति को एक नया आयाम दिया। बुनियादी विकास से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और यही कारण है कि उनका कुनबा बिखरता चला गया। वो देश के नक्शे पर सिमटते चले गए। जिन राज्यों में राज करते थे उसमें डबल जीरो फिगर पर आते रहे और यही कारण है कि कांग्रेस देश में विचार और व्यवहार के नाते नकार दी गई और यही कारण है कि पार्टी के वैचारिक रूप से जुड़ने वाले लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे खुशी है कि पंचायती राज के इन चुनाव के अवसर पर देश की राजनीति में जिनका बड़ा नाम है, ऐसे माननीय कुंवर नटवर सिंह जी, जिन्होंने एक सफल विदेश राजनीति के जरिए देश की सेवा की, उन्हीं के सुपुत्र जगत सिंह जी, जो 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी के कामा के विधायक रहे, आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए घर वापसी कर रहे हैं। मैं जगत सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और जगत सिंह जी जैसे शख्स के पार्टी के परिवार से जुड़ने से पूर्वी राजस्थान में एक बड़ी ताकत हमें मिलेगी। मुझे खुशी है आज हमारे साथ हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी इस समारोह के साक्षी बने हैं। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी आज हम सब के बीच में हैं। हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई डॉक्टर शैलेंद्र जी, प्रदेश के महामंत्री भाई भजनलाल जी, मदन दिलावर जी, हमारे किसान नेता जवाहर सिंह बेडम जी, हमारे धौलपुर करौली के सांसद मनोज राजौरिया जी, ये तमाम नेतागणों की साक्षी में मैं जगत सिंह जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके राजनीतिक परिपक्वता, अनुभव, आपकी विरासत, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत पूर्वी राजस्थान में बनेगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी नेताओं की तरफ से जगत सिंह जी का अभिनंदन करता हूं और इनके पार्टी में मैं सहर्ष इनकी वापसी की घोषणा करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बॉस हैं, ये तो हमारे मालिक हैं। हमारे संभाग के प्रभारी मुकेश दादी जी वो भी जगत सिंह जी का स्वागत करें। परम पूजनीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई और मार्गदर्शक सतीश पुनिया जी, परम आदरणीय बड़े भाई साहब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी,
हमारे बहुत पुराने गुरु और मार्गदर्शक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्र बेदी जी साहब, MP साहब अलका जी, मदन दिलावर जी, नादिक साहब और मेरे बड़े भाई पुराने मित्र साथी प्रदेश के महामंत्री मदन लाल जी, जवाहर बेगम जी भाई साहब और मेरे छोटे भाई और जिला अध्यक्ष भरतपुर के डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, आप सबको तहे दिल से और अपने परिवार की तरफ से तहे दिल से ये जो आपने मुझे आज सम्मान किया है, अभिनंदन किया है, आपने मुझे वापस जो आपने मुझे घर में लाया, इसलिए मेरे पास शब्द है नहीं। मात्र इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे में ये विश्वास दिखाया और आपने मेरी जो भूल चूक हुई 2 साल पहले उसको मुझे माफ किया और दोबारा आपने मुझे एक मौका दिया जनता की सेवा करने के लिए, पार्टी की सेवा करने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए और मात्र भरतपुर नहीं पूरे पूर्वी राजस्थान में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इन चुनावों में। और मैं दावे से कहता हूं कि ये जो 6 हमारे चुनाव जो होने जा रहे हैं जिला प्रमुख के और अन्य जो पंचायत समिति प्रधानों के भी जो चुनाव होने साथ साथ, इसमें पूर्ण बहुमत हमारी आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में जो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, जो हमेशा मेरे जिगर में बसे हुए हैं, उनके जो संदेश है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनके जो भी काम है, उनकी जो आवाज है, उनका जो संदेश है, उसको ढानी ढानी में हम पहुंचाएंगे। वो देश की दिल की धड़कन है, हमेशा रहेगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अभी पूर्व में अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से आपको पूरी बात समझा दी कांग्रेस की विफलताओं के बारे में, उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता अभी आने वाले चुनाव में 6 तारीख तक पूरी तरह से इनको चौपट करके जवाब देगी, तगड़ा जवाब इनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन सर की भूमिका क्या रहने वाली है पार्टी के भीतर? बातचीत तो आपने कर ली, भूमिका क्या रहेगी? क्या जिला प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर देखें भरतपुर से आप? मतलब इस पे मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। ये जो हमारे आका बैठे हैं, जो पार्टी के आला कमान पूरी बैठी है आपके सामने मंच पे, वो फैसला पार्टी करे। 2 साल पहले पार्टी